परम पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित युग पुरुष सदगुरु श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कंद सच्चिदानंद उमानाथ भोलेनाथ के चरणार बिंदु में, उस विश्वनाथ के चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमस्कार। इस भगवान श्री नरसिंह देव जी के पावन मंदिर में सप्त दिवसीय इस ज्ञान यज्ञ के अर्चनीय वंदनीय सम्माननीय हमारे आचार्यगण, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मुख्य जजमान हमारे श्री कृष्ण लाल जी शर्मा, इनके साथ पूर्ण सहयोग आदरणीय हमारे श्री काकाराम जी पत्या जिब मजालता, सत्संग की इस अमृत बेला में उपस्थित मेरी श्रद्धा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं सभी शिवगणों, भक्तजनों, श्रोतागणों, भगवान की कृपा जा आप लोगों के भाग्य की हम क्या सराहना कहें कि अभी कुछ ही महीने पूर्व इस धर्मनगरी मां देवका किनारे उधमपुर की पावन धरा के ऊपर गढ़ी में, राधा कृष्ण मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री शिव महापुराण की पावन कथा हुई थी और पुनः हमें उधमपुर में ही नरसिंह भगवान के चरणों में श्री शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण करने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे किसी भी पुराण की 18 पुराणों में से किसी एक पुराण की भी कोई कथा श्रवण कर ले तो निश्चित इस संसार सागर से तर ले, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। फिर ये 2 बार या बार बार जिसे कथा श्रवण करने को मिल जाए, ऐसा मनुष्य तो शिव स्वरूप ही है। और कथा एक बार भी सुनो, समझ करके कथा सुनो और अपने जीवन में धारण करो। चाहे एक बार ही कथा सुनो, पर कथा को समझ करके सुनो, एक एक शब्द को सुनो, समझो, अपने जीवन में धारण करो। सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लहे चारि फल अछ तनु, साधु समाज प्रयाग। संत महापुरुषों का ये चलता फिरता तीर्थ मानो प्रयाग है, जहां पर ज्ञान रूपी गंगा, भक्ति रूपी जमुना, सत्कर्म रूपी सरस्वती का संगम है। यदि हमें वहां जाना हो तो समय चाहिए, संपत्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए और श्रद्धा चाहिए। समय, संपत्ति, स्वस्थ और श्रद्धा, इनमें से एक चीज की भी कमी होगी तो हम तीर्थ स्नान नहीं कर सकते। और तीर्थ ही हमारे पास आ गया, फिर भी कोई स्नान ना करे तो उससे बड़ा दरिद्री और कौन होगा। मानो प्रयाग खुद चल करके हमारे पास आ गया है।
ये सौभाग्य है हमारा। श्रोत्रेण श्रवणम तस्से बचसा कीर्तनम तथा मनसा मरणम तस्से महासाधनम उच्यते। ये तीन सबसे बड़े साधन हैं। हम इन कानों से सजग होकर के समझ करके कथा को श्रद्धा से प्रेम से श्रवण करें। उसके बाद जो लिखा है सचमुच कल्याणकारी है, हितकारी है और सब सत्य है। इसका मनन करें, इसको माने। माता पिता गुरु अपना धर्म अपने भगवान को हमें मानना है और जिसको मानना है उसकी भी मानना है, उसकी बात भी अर्थात माननी है। माता पिता की बात को, गुरु की बात को, शास्त्र की बात को, भगवान की बात को मानना भी है। मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पाछे पछताहे। एक ने कही दूसरे ने मानी, कहो नानक दोनों ज्ञानी। श्रोतव्यो मौनतव्यो निधिध्यास्तव्य। तीसरा काम करना है कि जो हम सुने समझे और जो हमने सुना है समझा है उसको अपने जीवन में भी धारण करना है। चाहे कितनी ज्ञान की उत्तम उत्तम बातें हों, पर यदि हमने उसका आत्मसात नहीं किया, अपने जीवन में उसे स्थान नहीं दिया, उनका पालन नहीं किया, उन पे अमल नहीं किया, तो पूर्ण रूपेण लाभ नहीं होता। डॉक्टर जी के पास हम गए तो जो दवाई उन्होंने दी है वो समय अनुसार उसका सेवन भी करना है और परहेज भी करना है। दवाई केवल लेकर के पर्स में, जेब में या घर में रख देने से रोग की निवृत्ति नहीं होती। इसी तरह ही हमने इस कथा रूपी दवाई को, ये ऐसी दवाई है जो जन्म मरण रूपी रोग को दूर करने वाली है, चिंता रूपी रोग को दूर करने वाली है, पाप रूपी रोग को ये दूर करने वाली है, अज्ञान रूपी रोग को ये दूर करने वाली दवाई है, विकारों को दूर करने वाली ये दवाई है। तो इसलिए दवाई को डॉक्टर जी से लेकर के समझना भी है कि दवाई ठंडे पानी से लेनी है, गर्म पानी से लेनी है, शहद से लेनी है, भोजन करके दवाई खानी है कि खाली पेट दवाई खानी है, कितनी बार कितनी दवाई खानी है और किस किस चीज का हमें परहेज करना है। इसी तरह ही सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम जेहना विषय की आशा। सदगुरु भी वैद है, उनकी बातों पर विश्वास करना होता है और जीवन अपना संयमी। विषयों की इच्छा मत करो, भगवान के मिलने की इच्छा करो, अपने कल्याण की इच्छा करो। केवल इच्छा ही नहीं, प्रयास भी करो। और प्रयास हमारा मंद नहीं, तीव्र होना चाहिए। कथा को सुनना है, खुश होकर सुनना है, मजबूरी में नहीं। वैसे तो जैसे ऐसे भी सुनो, कल्याण करेगी। फिर भी हम कथा को सजग होकर के एक अच्छे श्रोताओं की तरह कथा सुने। पलथी शरीर यदि हमारा स्वस्थ है तो हम पलथी मार करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अपनी गर्दन भी सीधी करके, और ध्यान हमारा सामने हो, नजर हमारी सामने हो। चाहे आंखें बंद करके, चाहे आंखें खोल करके सुनो,
पर ध्यान पूर्वक सुनो। सुनी समझे, फिर सुनो, सुन करके समझना है। मुदित मन, खुश हो करके, मज्जे ही अति अनुराग, बड़े प्रेम से इस त्रिवेणी में स्नान करें। क्या लाभ होगा? लही चारि फल, काम 3 करने हैं और लाभ 4 मिलेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति सहज होगी। जो बड़ी दुर्लभ है वो सुलभ होगी। ये कथा की विशेषता है, ये कथा का फल है, ये कथा का महात्म्य है। सच्चाई ये है कि परमात्मा की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। परमात्मा की कृपा होती है जिसका इसी जन्म में कल्याण होना होता है। सचमुच जो मोक्ष की, मुक्ति की, भक्ति की, ज्ञान की, भगवान की प्राप्ति की सचमुच जो इच्छा करते हैं, तो उन पर परमात्मा कृपा करते हैं। उनको संत सद्गुरु मिलते हैं, उनको सत्संग मिलता है, उनको ऐसी कथा का सौभाग्य मिलता है कि उनके निश्चित इससे सहज कल्याण होता है। सहज कल्याण। जाहि पर कृपा ना करहि पुरारी, सो ना पाव। मुनि भक्ति हमारी